पेटीएम को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर बैन लगा दिया है और अब इस बैन के बाद में पेटीएम बैंक जो है नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकता। इमीडिएट इफेक्ट से ये बैन आपका लागू होता है और पेटीएम इस बैन के बाद में कोई भी नए कस्टमर को अपने बैंक से ऐड नहीं कर पाएगा। तो क्यों ये बैन लगाया गया है, इसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। किस तरह के फंक्शंस ये पेटीएम बैंक करता है, पेटीएम ये जो पेमेंट्स बैंक है कैसे करता है, और किस तरह से जो रेगुलर कमर्शियल बैंक हैं एसबीआई वगैरह उनसे कैसे अलग होता है, ये भी थोड़ा देख लेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक पेटीएम पे बैन की बात करें, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी हमने 2018 के अंदर भी देखा था कि केवाईसी रूल्स जो है इसको वायलेट किया गया था पेटीएम के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने बैन लगा दिया था, 6 महीने तक ये बैन चला था। और इसके बाद अभी रिसेंट इंस्टांस अगर हम देखें तो आरबीआई ने 1 करोड़ का फाइन भी पेटीएम पेमेंट बैंक पे लगाया था। इसके अंदर ये था कि जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो थोड़ा अलग है, तो जो भी रूल्स हैं उनको आप वायलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये फाइन लगाया गया था। तो कुल मिला के पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहली बार ट्रबल में नहीं फंस रहा है आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर में। और इस पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक मौका है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री दी जा रही है। अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे उतने ही टाइम का ऑप्शनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन की जो फीस है 46,000 हो जाती है। यूज़ द कोड RBLI टू गेट दीज मैक्सिमम डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है ये एक तरह का डिफरेंशिएटेड बैंक है। डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब होता है कि इनके कुछ फंक्शन डिफाइन होते हैं। ये पर्टिकुलर सेगमेंट को सर्व करते हैं, पर्टिकुलर सर्विसेज देते हैं। फुल फ्लेजेड बैंक की तरह ये काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह की सर्विसेज रहेंगे, जैसे कि ये जो है इशू नहीं कर सकते लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं, लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है, वो नहीं लेंगे। केवल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में ही पैसा रख सकते हैं। एनआरआई के डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। और कोई भी अपनी जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो लोन वगैरह देती हैं, ऐसी कोई सब्सिडियरी नहीं बना सकते। जैसे आप देखेंगे बजाज फाइनेंस टाइप है या अडानी कैपिटल एटसेट्रा। तो और कौन से एग्जांपल होंगे पेमेंट बैंक्स के, जैसे आप देखेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स है, जियो पेमेंट बैंक, ये सब पेमेंट बैंक के एग्जांपल है। तो ये जो अभी हमने चीज़ें देखी है, क्या पेमेंट बैंक कर सकता है नहीं कर सकता, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है बहुत ज़्यादा। तो इनको एक बार आप ध्यान दे लेंगे। इसको जो CRR SLR रेशोज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इनको फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए पेटीएम जो बैंक है इसको शेड्यूल बैंक का भी दर्जा दे दिया गया था। और शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक होते हैं या जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 इसके सेकंड शेड्यूल में मेंशन होते हैं। तो आरबीआई को जब लगता है कि जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है बैंक और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ये शेड्यूल बैंक का स्टेटस उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो लाइसेंस है जो पेमेंट बैंक हैं इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आरबीआई जो है इसका पूरा का पूरा स्ट्रांग कंट्रोल पेमेंट बैंक पे रहेगा। जहाँ तक पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें, 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया, 2017 से इसने अपने फंक्शंस को स्टार्ट किया। और इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। ओके, जो पेटीएम की भी एक तरह से पेरेंट कंपनी है। और अगर हम इस पेमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पे इसके जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, इनके पास में लगभग 51% के आसपास इसकी होल्डिंग है और 49% ये 197 कम्युनिकेशन के पास में है। इस तरह की सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड करती है, हम सभी जानते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स, फाइनेंस के रिगार्डिंग पेटीएम जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका इशूअर है। फास्टैग की अगर हम बात करें, फास्टैग हो गया, यूपीआई पेमेंट्स हैं। ओके, मिलियंस ऑफ रुपीज़ के यहाँ पे यूपीआई पेमेंट यहाँ से जाते हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहा है डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ा इसका रोल है। अब हम आते हैं, ये जो बैन लगाया गया है ये क्यों लगाया गया। देखिए, आरबीआई की जो प्रेस रिलीज है वो ये कहती है कि इमीडिएट इफेक्ट से आप नए कस्टमर को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, नहीं लेंगे। क्योंकि हमने कुछ हमारी जो सुपरवाइजरी ये सुपरविज़न के बाद हमने पाया कुछ कंसर्न यहाँ पे पाए। क्या कंसर्न है, ये कह रहे हैं, आरबीआई कह रहा है कि आपका जो आईटी सिस्टम है इसके अंदर कुछ खामियां हैं। आईटी सिस्टम में कुछ खामियां हैं, इसके लिए यहाँ पे एक ऑडिट फर्म आपको लेनी होगी और ये पूरी की पूरी क्या करेगी, आईटी ऑडिट करेगी। आईटी सिस्टम को आपका ऑडिट किया जाएगा और ये जो आईटी सिस्टम में खामियां हैं इनका पता लगाया जाएगा।
हालांकि जनरली इस तरह के जो पब्लिक स्टेटमेंट होते हैं वो तभी दिए जाते हैं जब बहुत सीरियस कंसर्न हो। तो आरबीआई की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पब्लिक में, इसका मतलब कुछ सीरियस कमियां यहाँ पे इन्होंने पाई हैं अपने सुपरविजन में, और इन्हीं कमियों को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ऑडिट के प्रोसेस से। तो जो आईटी ऑडिट होगी इसके अंदर इसका जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इवेलुएट किया जाएगा, देखा जाएगा कि एफिशिएंटली काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, जो भी नॉर्म्स हैं, कंप्लायंस रेगुलेशन है, उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है, जो कस्टमर हैं या जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी, क्योंकि ये डिजिटल पेमेंट में ज़्यादा डील कर रही है, इसलिए इसका जो आईटी सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे इसको जो है नए कस्टमर लेने से अभी बैन किया गया है। हालांकि आरबीआई ने इस चीज़ पे ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी है, लेकिन रीज़न यही दिया गया है कि इसके आईटी सिस्टम में खामियां हैं। इससे पहले हम देखें तो इसी तरह का जो एक टेक्निकल ग्लिच था वो एचडीएफसी के साथ रहा था, और इसी वजह से आरबीआई ने एचडीएफसी को 8 महीने तक ये बैन किया था कि आप नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हो 8 महीने तक। बहुत लंबे समय तक ये चला था, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, उसके जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो इस वजह से ये बैन लगाया गया था। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो बैन है अभी पूरी जो आईटी ऑडिट होगी उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी, उसी के बाद हटेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हट जाएगा, डेफिनेटली इसका जो शेयर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत नीचे अभी चल रहा है पेटीएम का, ठीक है, जो इशू प्राइस था उसके कंपैरिजन में। जहाँ तक आरबीआई के द्वारा ये जो भी एक्शन लिए गए हैं, ये लिए गए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। हमने देखा था कि जो पेमेंट्स बैंक हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में आते हैं, और इसी के एक सेक्शन 35A के अंतर्गत आरबीआई ने ये जो है एक्शन यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे पेटीएम के है पेमेंट बैंक जो है इसको यहाँ पे बैन किया है कि आप नए कस्टमर नहीं ले सकते। जहाँ तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की हम बात करें, ये आरबीआई को काफ़ी सारी पावर्स देता है, जैसे लाइसेंस देना बैंक को, ठीक है, सुपरवाइज करना अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड मैनेजमेंट, रेगुलेट करना बैंकों के ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑडिट्स, कोई भी पेनल्टी वगैरह कुछ भी लगेगी तो वो सारा रेगुलेशन के लिए आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में पावर्स हैं। इसको भी याद रखना, यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं किस किस तरह की आरबीआई को पावर्स होती हैं। पेमेंट बैंक पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और जहाँ तक हम बात करें, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसके अंदर 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी आरबीआई के सुपरविजन के अंडर में आ गए थे। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो इनको यहाँ पे आरबीआई के सुपरविजन में लेना ज़रूरी समझा गया, और यहाँ पे ये अमेंडमेंट किया गया था, जिसे हमने अलग से लेक्चर में कवर किया है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल, पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। जहाँ तक पेटीएम रिलेटेड बैन की बात है, ये जो पेमेंट्स बैंक पे बैन हुआ है तो केवल नए कस्टमर लेने पे ही बैन हुआ है, बाकी जो फंक्शनिंग है पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ की वो चालू रहेगी, और ये पूरी ऑडिट के बाद ही सामने आएंगी चीज़ें किस तरह से आगे जाती हैं। अनअकैडमी स्टोर आपका ओपन हो रहा है 12 मार्च से ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पे आप जाके अनअकैडमी के प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 27 मार्च को अनअकैडमी की तरफ से नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। ये फ्री टेस्ट है जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें 46,000 की फ़ीस के साथ आपको प्री मेंस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन दी जा रही है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी फ्री हैं, जिसकी लास्ट डेट 12 मार्च है। तो 12 मार्च से पहले आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड दीज प्लान्स। कोई भी 1 साल या उससे ऊपर का प्लान आप चूज़ करते हैं, देन पुट द कोड RBLI टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस, एंड फिर आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जा सकते हैं। इसी तरह से ये आइकॉनिक की यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। ये आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोच, लाइव मेंटरशिप के ये सभी बेनिफिट मिलते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस है, यहाँ पे 0% EMI के साथ भी आप जा सकते हैं। 16 मार्च से नए बैचेज स्टार्ट होने, जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। This is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.